लेट अस सी एग्जांपल नंबर 37। इसके अंदर क्या गिवन है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है इट इज गिवन एज 3 mm और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होगा, ये अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स है तो दिस विल बी कॉल्ड एज द रेडियस, और डायामीटर लेना है तो ये पूरा डायामीटर आएगा, ठीक है। सो द डायामीटर इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ये जो r है दिस इज 3 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ this lens if the speed of light in this material is c is equals to या v is equals to 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहली बात, काफी छोटी छोटी चीजें, v पता चल गया तो म्यू पता चल जाएगा। म्यू क्या होता है, c अपॉन v, दिस इज अपॉन 3 अपॉन 2, 1.5 आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, 1/5 f विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 क्या होगा, दिस इज इंफिनिटी, प्लेनो कॉन्वेक्स है, और r2 क्या होगा, माइनस r, तो दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r। अब यहां पे सिर्फ r का मैग्नीट्यूड डालना है। r क्या होगा, हमको थिकनेस गिवन है 3 mm और इसका डायमीटर r गिवन है। तो अगर मैं ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ, मतलब मेरे को प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर क्वेश्चन में देखता हूँ तो मेरे को बस प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं डायग्राम बना लेता हूँ जस्ट, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं शायद डायग्राम ना बना पाऊँ। हम लोग जब हम सॉल्व करें, अगर सामने क्वेश्चन आए तो हो सकता है हम डायग्राम ना बना पाए। सिर्फ अगर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को थिकनेस गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो मैं ये डायग्राम बना लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस डायग्राम के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बिकॉज y आई नो क्या है और r की वैल्यू पता है, स्मॉल r, कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस से क्या आएगा, r माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r क्या आएगा, r will come out to be y square plus r square divided by 2y। ठीक है, तो यहां से रेडियस आ जाएगा, आप यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। Now let us see this example number 39। इसमें क्या है कि एक लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो किसी एक सरफेस के ऊपर रख दिया और यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा था, लेट अस सपोज। ठीक है, नाउ अब यहां से देखने पर, ऊपर से देखने पे इसकी एपरेंट डेप्थ अभी लग रही है 3 सेंटीमीटर और एक्चुअली में इसकी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको इन्वर्ट करके रख देता हूं तो इसकी एपरेंट डेप्थ लगती है 25.8 सेंटीमीटर एंड एक्चुअली में वही 4 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ कैसे निकलती है, हर एक का रेडियस पता होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और एक और चीज, म्यू पता होना चाहिए। म्यू ना ये गिवन है और ना रेडियस गिवन है दोनों का। ठीक है, अगर ये ऐसे पड़ा है ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पे बन रही है, यहां पर। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है प्लेन सरफेस से, तो इसके लिए क्या होगा, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। मतलब अब क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है, इस सरफेस से, जो कर्व्ड सरफेस है उससे तो हो नहीं रहा, यहां पर जो पड़ा है उसका रिफ्रैक्शन कहां से होगा, सिर्फ प्लेन सरफेस से होगा। तो उसके लिए r क्या होता है, r इज इंफिनिटी। ठीक है ना, v क्या है, v जो है इट इज -3 एंड u इज -4 एंड μ2 क्या है, μ2 इज 1 क्योंकि एयर में जा रहा है, और म्यू जो है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये वैल्यूज डालूंगा, -1/3 माइनस ऑफ म्यू बाय -4 इज इक्वल टू 0। तो म्यू की मेरी वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, तो म्यू कम्स आउट टू बी 4/3। ठीक है, म्यू आ गया। ऑलराइट, नाउ अब मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा रख दिया, तो उस केस में क्या हुआ, अब इमेज जो बन रही है दैट इज फॉर्मिंग एट 25/8 सेंटीमीटर पर। तो दैट मीन्स कि u क्या हुआ इसके लिए -4, v क्या हुआ -25.8/8, r क्या हुआ, ये हमको निकालना है, म्यू हमको पता है
विच इज 4/3। दोबारा मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। अब रिफ्रैक्शन का हो रहा है सिर्फ कर्व सरफेस से, तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है ना। तो μ2 क्या होगा, सिमिलरली 1 होगा, μ1 क्या होगा, 4/3 होगा, ये पता है। r क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। u क्या है, u इज -4 एंड v इज -25/8। अब एक चीज और, अब जैसे आपको पता है कि कर्व सरफेस ऐसे है, तो इसका रेडियस जो होगा वो इस साइड होगा, यानी r शुड बी नेगेटिव, बट यहां पर आप इसको r ही रहने दीजिए। ठीक है, यहां से जो रेडियस आएगा वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो उसकी आपको चिंता करने की कभी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात पे कंफ्यूज ना हो। जो आपको कैलकुलेट करना है वो अपने आप साइन के साथ आता है, अगर आपने बाकी चीजें साइन के साथ डाली हो। लेट अस सी कैसे। μ2 क्या था 1, u है -25/8 यानी प्लस 8/25 माइनस μ1 क्या है 4/3 एंड μ2 u इज -4 यानी यहां पे प्लस आ जाएगा 4। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3 अपॉन r। ठीक है ना। सो इससे क्या आया, 8/25 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3 r। ठीक है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 डिवाइड बाय 24 प्लस 25, दिस विल बी इक्वल्स टू 3r माइनस ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो दिस विल कम आउट टू बी, r विल कम आउट टू बी, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन गलत दिया, दिस इज माइनस। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस होगा, सो दिस विल बी r विल कम आउट टू बी, सो r यहां से आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी बुकलेट में इन लोगों ने बुकलेट में जो सॉल्व कर रखा है वहां पे r की वैल्यू -r पुट कर रखी है, तो उनका r आता है +25, बट यहां पर क्योंकि हमने कुछ भी एज्यूम करा है तो हम r हमारा आया -25, यानी हमको ये ठीक आया कि r जो है मतलब कर्व सरफेस जो है कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, इट विल नॉट बी लाइक दैट, तो ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव साइन आया, दैट मींस r इज ऑन दिस साइड। ठीक है, तो रेडियस पता चल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होगी, एक्चुअली क्या है, जो हमने फोकल लेंथ के फॉर्मूला डिराइव करा था 1/5 या फिर बाकी जो फॉर्मूले यू डिराइव करे थे 1/r1 माइनस 1/r2, वो क्या थे, वो थिन लेंसेज के लिए थे। बट ये क्या है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, तो दिस इज नॉट अ थिन लेंस, दिस इज अ थिक लेंस, तो इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब फोकल लेंथ जो होगी दैट विल डिपेंड अपॉन r1 एंड r2, यानी अगर मैं ऐसा वो लेता हूं लेंस और ऐसे लेता हूं तो दोनों की फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट, अगर r यहां से जा रहा है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इसके अंदर फिर 2 केसेस बनेंगे कि अगर प्लेन साइड इंसिडेंट रेज बीम की साइड है तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगी। अब अगर फोकस क्या होता था एक्चुअली में, जब इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो जो वहां जहां पर ये मीट करती थी दैट वाज कॉल्ड द फोकस। सो हम बेसिक डेफिनेशन पे चले गए कि कहां से फोकल लेंथ आता है। तो अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है तो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो प्लेन के तो नॉर्मली फॉल कर रही है, इसका मतलब यहां पे कोई डिविएशन नहीं होगा। डिविएशन कहां पर होगा, इस सरफेस पे। ठीक है, तो इसके लिए u क्या है, इज -इन्फिनिटी। ठीक है ना, -इन्फिनिटी है। v इज इक्वल्स टू f है फोकल लेंथ, और जो r है r इज -r जो हमने कैलकुलेट करा था विच वाज -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं रिफ्रैक्शन वाला, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, और μ2 हमको पता है विच इज इक्वल टू 4/3 जो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पे मैं वैल्यूज डालूंगा 4/3 अपॉन f, v के f विच इज पॉजिटिव। ठीक है, माइनस μ1 इज 1, u क्या है -इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1/3।
सॉरी, ये जो होगा दिस विल बी 1 म्यू टू क्या होगा, ये वाला होगा जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस इज 4/3 एंड दिस इज यहां पे बचेगा -1/3 अपॉन आर क्या है, दिस इज -25, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। सो दैट मीन्स कि f क्या बचा, 1/f इज इक्वल टू 1/75, दैट मीन्स f विल बी 75 सेंटीमीटर। अब ये चीज और आप देखो कि f भी जो आया दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, विद साइन क्या आया, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स फोकस इस साइड होगा, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा केस भी मैं देख सकता हूं, अगर ऐसा लेंस हो तो ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मेरे को रिफ्रैक्शन दो जगह लेना पड़ेगा, पहले यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, कुछ डिविएट हुई, फिर यहां पे जो रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब इन केसेस के अंदर क्या करते हैं, जब मैंने पहले ये पार्ट से रिफ्रैक्शन लिया तो उससे क्या हुआ, u क्या था पहले पार्ट के लिए -∞, ठीक है, r जो था दिस वाज +25 उस साइड है, इसलिए v जो है वी डोंट नो, μ2 जो है दिस इज 4/3 एंड μ1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा विच इज 4/3 अपॉन u क्या -∞ अपॉन v, सॉरी v -1 अपॉन -∞ इज इक्वल टू μ2 -μ1 विच इज 1/3 अपॉन r इज 25, ठीक है। तो v विल कम आउट टू बी 100, v जो आया v आता है हमारा 100 सेंटीमीटर एंड विच इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑलराइट। तो यानी यहां पर ये होगा, अब 100 सेंटीमीटर आया, तो अब u क्या होगा, इस सरफेस के लिए u क्या होगा, अब क्योंकि ये कहीं पर यहां पर बना, ठीक है, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस से ये डिस्टेंस टोटल है 100, अब यहां पर यूज आएगा कि ये थिक लेंस है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा u विल बी 96 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो u क्या आया विच इज 96 सेंटीमीटर। अगर यहां पर 96 मतलब जो 4 सेंटीमीटर होता है जो इसकी थिकनेस होती, अगर वो नेग्लिजिबल होती तो हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट बिकॉज यहां पर जरूरत पड़ी, क्योंकि 96 और 100 में डिफरेंस है, इट इज सब्सटैंशियल डिफरेंस, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला मतलब इस तरीके से चलना पड़ेगा बेसिक मेथड से, ठीक है ना। तो u ये बना, v हमको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू f, ठीक है, एंड μ2 इज इक्वल्स टू 1 एंड μ1 इज इक्वल्स टू 4/3 और r जो है दैट इज इंफिनिटी, ठीक है ना, ये हो गया। सो दैट विल बी μ2 यानी 1/f विल बी -4/3 अपॉन u क्या है +96, दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज r इंफिनिटी हो गया। सो दैट मीन्स कि f जो आया दैट कम्स आउट टू बी 96 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये आएगा 24 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी 72 सेंटीमीटर। तो ये भी आपने देखा कि ये पॉजिटिव साइड पे आया, तो दैट मीन्स कि इस साइड पर होगा एंड दिस विल बी 72 सेंटीमीटर, ऑलराइट। सो दिस इज द वे टू प्रोसीड। अगर आपका थिक लेंस आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंपेरेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर होता है तो आपको इस वे में चलना है, वरना आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या था, 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे अगर ये थिन लेंस है तो, ऑलराइट। नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 42। नाउ दिस एग्जांपल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मतलब अगर ये IIT क्वेश्चन IIT के अंदर आता और प्रॉब्ली अगर किसी ने पहली बार देखा होता तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते जो ये सॉल्व कर पाते, ठीक है। लेट अस सी कि एग्जाम्पल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और जो लेंस है उसको हमने बीच में से दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ऊपर रख दिया और एक नीचे, इनको ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, 2 × 0.05 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमको गिवन है विच इज 20 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड अगर एक इमेज बनती है तो इट्स ओके, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर मोर देन वन इमेज इज फॉर्म्ड देन वी हैव टू कैलकुलेट कि कितनी इमेजेस बन रही हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। नाउ
देखकर ही एक बार तो मतलब कोई भी बच्चा होगा वो एक बार देखकर डर जाएगा शायद इस क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन आ गया। इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से। ऑलराइट, नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है ये था 30 सेंटीमीटर पे। अब फर्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ जो होती है 20 सेंटीमीटर, अगर हम इसको एक्सेस के अलॉन्ग ब्रेक करते हैं तो फोकल लेंथ दोनों पार्ट्स की सेम रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, दोनों पार्ट्स की सेम रहेगी, ठीक है। सो अब कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी, एक रिफ्रैक्शन तो इससे होगा, राइट, ऐसा कुछ, और एक इसके पोल से निकलती हुई। हमने रे फॉर्मेशन में पढ़ा है कि दो जब रेज मिलती हैं तभी इमेज बनती है। मतलब हम डायग्राम के अंदर दो इमेज रेज को मिलाते हुए एक इमेज बना सकते हैं, और जो पोल से पास करती है वो इमेज, वो जो रे होती है दैट गोज अनडिविएटेड। यानी एक मैं बनाता हूं पोल से और एक को मैं रिफ्रैक्ट करवाता हूं। सिमिलरली ऐसा ही यहां पर होगा, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये अगर 30 सेंटीमीटर था तो दोनों के लिए u इज इक्वल्स टू -30। u क्या हुआ, -30 हुआ। फोकल लेंथ दोनों की सेम है विच इज 20 सेंटीमीटर, हमको गिवन है, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। v हमको फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। तो दोनों के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं विच इज 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दैट मीन्स कि 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। यहां पे साइन के साथ वैल्यूज डाल देंगे, -1/30 प्लस 1/20, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी, तो दैट मीन्स कि v जो आएगा, v विल कम आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। यानी v जो है यहां पर बनेगा। अब ये डायग्राम बनाकर मेरे को एटलीस्ट ये पता चल गया कि दो इमेजेस बनेगी, एक I1 और एक I2, ठीक है। लेट अस सपोज कि इसका जो सेंटर है दिस इज L1 एंड दिस इज L2, और ये बीच में जो है OB, लेट अस सपोज, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब मेरे को क्या है, इन दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो यानी अभी तक जो मैंने करा v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये तो मेरे को रे ऑप्टिक्स के फंडों से बहुत इजीली पता चल गया कि इमेज डिस्टेंस जो होगा दैट इज 60 सेंटीमीटर। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि इन दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब ये जो पार्ट आया, ये पार्ट आप देखो कि रे ऑप्टिक्स का नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, दिस इज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। मतलब जो एक्चुअली में फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स जो टफ होती हैं उनमें एक्चुअली में क्या होता है कि फिजिक्स के फंडे नहीं लगते, बिकॉज जिस बंदे के फंडे क्लियर हैं, ठीक है, आपके अगर जो कंसेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर होंगे तो फिजिक्स की साइड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किस साइड से आएगी, मैथमेटिक्स वाली साइड से आएगी, ठीक है। वो मैं बताता हूं कि अब जो मुश्किल पार्ट है वो फिजिक्स के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होगा, दैट विल बी सॉल्व्ड ओनली बाय द मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स। जैसे कि हमको अब क्वेश्चन से हिंट देखते हैं, क्या क्वेश्चन से हिंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। ये मेरे को 30 सेंटीमीटर पता चल गया, ये मेरे को इमेज का डिस्टेंस पता चल गया। अब एक चीज और देखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर थोड़ा भी टफ होता है तो क्वेश्चन के अंदर हिंट गिवन होती है, ठीक है। हिंट क्या थी, उन्होंने पहले पार्ट में हमसे इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया। अगर ये कैलकुलेट ना करवाते तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता था आप पहले यहां पे 60 कैलकुलेट करो फिर बाकी चीजें कैलकुलेट करो। तो ये लोग क्या करते हैं आईआईटी के अंदर, दे गिव यू अ सर्टेन हिंट इन द फॉर्म ऑफ, या तो आपको कुछ चीज दे देंगे, इन दोनों के बीच के जैसे डिस्टेंस दे दिया कि उनको आप यूज करना है, या फिर आपसे फर्स्ट पार्ट में एक इजी चीज पूछेंगे, फिर सेकंड पार्ट में टफ चीज पूछेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करी है वो सेकंड पार्ट में यूज हो रही होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि V60 आया तो मेरे को ये पता चल गया, और इन दोनों के डिस्टेंस बीच में मेरे को पता है दिस इज 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। अब अगर मैं ट्रायंगल्स देखूं I1 O I2, ठीक है, और देखूं O L1 L2,
तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या होता है, अगर L1 L2 अपॉन I1 I2 विल बी इक्वल्स टू O एंड दिस, लेट अस सपोज दिस इज M, OM अपॉन OB। ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि L1 L2 अपॉन I1 I2 दिस विल बी इक्वल्स टू OM अपॉन OB। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर मेरे को L1 L2 की वैल्यू पता है, OM की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू U, OB की वैल्यू पता है विच इज U प्लस F, और हमको I1 I2 कैलकुलेट करना है। तो अब मैं इस मैथमेटिक्स का यूज करके I1 I2 आराम से कैलकुलेट कर लूंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि बस ये दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से होगा, मतलब मैं मैथमेटिक्स क्या लगाऊंगा। अब अगर किसी बच्चे ने उस प्रॉब्लम में, मतलब इस पेपर के अंदर, वैसे तो देखते ही मतलब v इज इक्वल्स टू 60 निकालने के बाद बच्चे हार मान जाते हैं, लेकिन अगर कोई सोचना चाहे तो सोचेगा कैसे, मैंने v इज इक्वल्स टू 60 तो लगा लिया, नाउ लेट अस सी कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, कैसी इमेजेस बनेंगी। तो उसके लिए जो बच्चा रे डायग्राम बना लेगा, हो सकता है उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है ना, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ना आए। ठीक है ना, सो दिस इज द बेसिक थिंग कि मतलब अगर आपको प्रोसीड करना है तो आप अलग अलग तरीके से प्रोसीड करो। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि आपको डायग्राम बनाना है, बिकॉज हमने पीछे किसी भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम्स बहुत कम यूज करें, बट आपको और चीजें जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना, सो यहां से आपका आ सकता है आराम से। सो L1 L2 क्या है, 0.01, I1 I2 हमको कैलकुलेट करना है। So this is equals to OM 30 अपॉन OB क्या है 90। तो I1 I2 क्या आएगा, this comes out to be 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है,